हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत क्लासेज में। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत क्लासेज में। आपके लिए ये जो बीपीएससी टीचर्स के लिए आपकी करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास जो कराई जा रही है, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली वीडियो से आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा। तो ये सीरीज है ना आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, फिर आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, एकदम लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स आपका कराया जा रहा है। देखिए, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। देखिए ये कल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। और देखिए आप लोगों ने जैसे बीपीएससी का पैटर्न समझा कि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछ लिया जा रहा है, 10 दिन पहले का करंट अफेयर्स बताइए एग्जाम में आ जा रहा है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी तो आपका एग्जाम्स कैंसिल हो गया है, तो इसलिए मैं जो है ना आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। देखिए, दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर बना है, ये कौन बना है। आईक्यू एयर के अनुसार जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय बना है, ठीक है। बिहार का आपका बेगूसराय बना है, ठीक है। और आपका जो दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है आपकी दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है आपकी, न्यू दिल्ली बनी है। एंड अगर गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे अभी लेटेस्ट में कि किस देश का सबसे ज्यादा वायु जो है ना गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है, मतलब कि वायु गुणवत्ता अच्छा नहीं है सेहत के लिए, वहां पे जो है ना वायु काफी ज्यादा जहरीली है, तो ये भी आपका रिपोर्ट आया है, अभी कल की डेट में आया है रिपोर्ट, तो ये भी याद रख लीजिएगा अगर आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम्स में। किस देश की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है सबसे खराब है, तो आंसर क्या होगा आपका, बांग्लादेश, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोग, ये क्वेश्चन से आप लोग को सीखने के मिला होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक आपको ये लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे जो है आपका लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है गाइस, लाल मल सावला, पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति आपका ए एम खानविलकर और प्रदीप कुमार मोहंती। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो देखिएगा ये भी हाल ही में लोकायुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है, लाल मल सावला को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर कौन है, तो ये अभी वर्तमान में लोकपाल है, वर्तमान में लोकपाल है। और पिनाकी चंद्र जो घोष है भारत के पहले लोकपाल थे। लोकायुक्त दूसरा है, लोकपाल दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही में पूर्वोत्तर खेल का तीसरा संस्करण, ठीक है, ये खेल का ये तीसरा संस्करण है, तीसरा संस्करण 2024 का आयोजन आपका कहाँ पे किया गया। तो देखिए गाइस, हाल ही में जो है ना पूर्वोत्तर खेल का जो तीसरा संस्करण हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है आपका, नागालैंड में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। और नागालैंड गाइस जो आपका राज्य है, अभी हाल ही में सार्वभौमिक जीवन योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका, नागालैंड ही तो है, ठीक है, याद रखिएगा, सार्वभौमिक जीवन योजना, ठीक है। नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हॉर्नबिल
फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, जिसमें जो है ना हॉर्नबिल क्या है आपका, एक तरह का पक्षी होता है जिसके पक्षी के पंखों को पहनकर जो लोग है ना वो डांस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से नंबर 1 पे है? तो देखिए गाइस, जब हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, तो आप सभी को पता होगा 2023 में भी और 2024 में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जा रही है, तो भारत की रैंक क्या रही है? 126। ठीक है, 2023 में भी एवं 2024 में भी। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 1 पे कौन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड, याद रखिएगा। देखिए 126वां रैंक आपका विश्व शांति सूचकांक 2023 में भी भारत का रैंक रहा था। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भी, विश्व शांति सूचकांक 2023 में भी आपका भारत का जो रैंक है कितना रहा था आपका? विश्व शांति सूचकांक 2023 में भी भारत का रैंक आपका 126 रहा था। ठीक है, शांति में भी। लेकिन शांति में नंबर 1 पे कौन था आपका? नंबर 1 पे तो कौन था गाइज? आइसलैंड। कौन था गाइज? आइसलैंड। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ऊपर हो गया, एक सेकेंड। चलिए अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग अब देखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए गाइज, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रिले को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा, एक सेकेंड, बोल रही हूँ क्या, मैं लिख रही हूँ क्या? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? रतन टाटा को। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, रतन टाटा को दिया गया। साथ में ही रतन टाटा को आपका ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, साथ में इनको असम वैभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। असम वैभव, ठीक है, साथ में इनको असम वैभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है रतन टाटा को। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ समझौता किया है? तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ समझौता किया है गाइस? तो देखिए आप सभी को पता होगा, यस बैंक। ठीक है, 2004 में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? राणा कपूर और आपका अशोक कपूर ने। ठीक है, राणा कपूर और अशोक कपूर ने आपका यश बैंक का स्थापना किया था। कब? 2004 में। कई दिनों पहले आपका ये न्यूज में भी आ रहा था कि आपका यस बैंक जो है ना डूब गया है। तो ये डूब गया था और इनके जो मालिक है ना इनको सजा भी दी गई थी। धोखाधड़ी का मामला सामने आया था यस बैंक का। तो ये अभी जमानत पे छूट गए हैं यस बैंक के राणा कपूर।
तो याद रखिएगा, यस बैंक जो है ना पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ जो है ना समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ पे की है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने पहले जो है अपाचे स्क्वाड्रन की जो स्थापना है ना, ये कहाँ पे किया है गाइस? जैसलमेर, जोधपुर, देहरादून। तो आंसर क्या होगा आपका? जोधपुर, सॉरी जोधपुर सही है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? जोधपुर। ऑप्शन बी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प शुरू हुआ है? तो आप सभी को पता होगा, भारत और अमेरिका के बीच जो है ना ये अभ्यास शुरू हुआ है। कौन सा? टाइगर ट्रम्प। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और कोबरा होता है, कोंकण होता है जो ये इंग्लैंड के साथ होता है। ठीक है, कोबरा और कोंकण किसके किसके के बीच अभ्यास होता है? भारत और आपका इंग्लैंड के बीच अभ्यास होता है, युद्ध एक्सरसाइज होता है। मालदीव की बात की जा रही है, तो अभी हुआ है, एक था, और एकुवेरिन युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। सिंगापुर के बीच में हुआ है आपका अग्नि वॉरियर। ठीक है, अग्नि वॉरियर एक, अजय वॉरियर होता है। तो आप लोग बताइए कि अजय वॉरियर किस किस देश के बीच होता है? अग्नि वॉरियर और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के भी बीच हुआ है। अजय अग्नि वॉरियर और सिम्बेक्स जो युद्ध एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया गाइस? तो हाल ही में अभी गगनयान अंतरिक्ष मिशन के लिए आपका जो है ना गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा जो ऐप है उसको विकसित किया गया है? तो ऐप है आपका सखी। ठीक है, SAKHI सखी जो है ना ऐप को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ई अमृत ऐप काफी आपका इंपॉर्टेंट है। ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया। और लकी बिल ऐप, यहाँ पे बिल भी जोड़ दे तो लकी बिल ऐप और लकी बिल ऐप ये हो जाएगा ना, सैली ऐप और लकी बिल ऐप, ये दोनों किसके द्वारा शुरू किया गया? केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत 2000 आपका 40 तक जो है ना अंतरिक्ष यात्रियों को आपका चंद्रमा पर भेजेगा। ठीक है, 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2040 तक। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है गाइस? तो ऑल इंडिया रेडियो का जो महानिदेशक है ना, इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की जो महानिदेशक है कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कल की डेट में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया हुआ था, ये नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड ही था। तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो मैंने बताया था ना कि तेलंगाना की राज्यपाल जो है राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। तमिली साई सुंदराजन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, किस लिए दिया भाई?
तो किस लिए दिया? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, 2024 में चुनाव है ना, इसलिए जो है ना इसने इस्तीफा दे दिया है तमिलिसाई सुंदरराजन ने। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी का अतिरिक्त जो भार है ना राज्यपाल का, किसको दिया गया? सीपी राधाकृष्णन को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब तेलंगाना के सीएम कौन है गाइस? तो तेलंगाना के सीएम याद रखिए, कांग्रेस पार्टी से है वर्तमान में रेवंत रेड्डी। कौन है आपके? रेवंत रेड्डी जी हैं तेलंगाना के वर्तमान में आपके सीएम। ठीक है, नेक्स्ट। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो मैंने ये क्वेश्चन जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया हुआ था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसकी अध्यक्षता की थी? एक राष्ट्र एक चुनाव, याद आया आ रहा है वो बात? तो एक राष्ट्र एक चुनाव की अध्यक्षता किसने किया था? वो रामनाथ कोविंद ने। तो यहाँ पे भी क्या बोल जा रहा है? कोविंद समिति किससे संबंधित है भाई? तो एक साथ चुनाव, मतलब सारे राज्यों में एक साथ चुनाव होना चाहिए, इसलिए ये आपका जो समिति है इसका नाम क्या रखा गया है? कोविंद समिति। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में डिजिटल जो है आपका प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? त्रिनेत्र 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए गाइज आप लोग। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो चौथा शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पे होगा गाइस? दक्षिण कोरिया में होगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पे होगा? साउथ कोरिया में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2026 होगा। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, युवा ओलंपिक खेल 2026 होगा। ठीक है, कहाँ पे? आपका सेनेगल में। ठीक है, सेनेगल के डकार में, ये भी याद रखिएगा। सेनेगल के डकार में, डकार जो है ना सेनेगल की राजधानी है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को दिया गया? वहीदा रहमान, आशा पारिक, अमिताभ बच्चन या फिर रश्मिका सिन्हा? तो देखिए गाइस, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जा रही है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, 1969 में। एंड ये जो है आपका अवार्ड दिया गया है अभी किसको? लेटेस्ट में वहीदा रहमान को 2021 के लिए, 2023 में दिया गया इनको। ठीक है, आशा पारिक को जो है ना 2020 के लिए 2022 में दिया गया। ठीक है, 2020 के लिए 2022 में दिया गया आशा पारिक को। ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइज आई होप आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अमिताभ बच्चन को कब दिया गया था। इनको भी दिया गया है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप लोग को बताइए कमेंट करके इनको कब जो दिया गया था दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो गाइज आज की क्लासेज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।